की व्यवस्था नहीं की, रोजगार के साधनों को नहीं जोड़ा, इसलिए गांव में रहना युवा वर्ग के लिए कठिन हो गया और शहरों में रहना माँ बाप के लिए कठिन हो गया। चरण मतलब पद चिन्ह, शिष्य बनना है तो गुरु के पद चिन्ह पर चलना पड़ेगा। जो तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म अगर उसका पता लग गया तो गया तो हो गया। हमारे एक शब्द से पुण्य मतलब बोली प्रकट हुई। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी गौ माता की, गौ माता की। और दोनों लोगों के बीच में रखी हीरे को एकदम बीच से काट दिया है बद्रीवाल। हैरानी मान सकते हैं कि इस कलयुग में ऐसा एकलव्य कहां से निकल कर आ गया। जो कहानी हमने मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिशुकमुदस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वाग्रह शांति करा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खनौडी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिन्यालीसौड़ के पावन धाम चौपड़ धाम से। तो साथियों, कथा का दिव्य आयोजन है साथियों और सभी लोग यहीं पर हैं। अष्टादश महापुराण का आयोजन है। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, मिलते हैं आप सभी से आगे। मारट मारट करने कठोर। संस्कृत संभाषण सीधे को 10 दिन हो गए हैं। साथियों, अब ले जाते हैं आपको प्रातःकाल गाय माता के दर्शन कराते हैं, उनको जिमाते हैं। गाय का जो गौशाला है ये टेम्पररी है, वैसे ये परमानेंट शेल्टर में रहता है नीचे, क्योंकि आजकल कथा हो रही है तो उतना स्पेस है नहीं वहाँ पे, तो इनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। इसके बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी फिर वहीं बांधे जाएंगे। और इनकी छोटी मोटी बाछी है, बाछी कुटली कुटला देखो ये आजकल की हो रखी है। साथियों, आप दिखाता हूँ आपको उत्तराखंड की संस्कृति जो ढोल में ओम शिवने नमः शिवनं ध्यायामि पूजयामि कल्याणाय नमः प्रसन्नं ध्यायामि ओंकाराय नमः ओंकं पुरुषाय नमः पुरुषायुधं सूर्याय नमः सूर्यं सत्याय नमः सत्यं पुरुषाय नमः वास तुम्हारू नैरे धुपाणु खास तुम्हारू। इसलिए उस कृष्ण की महिमा है, वो प्रेम की बांसुरी बजाता है, समय उसके उंगली पे नाचता है और गौ की सेवा में रहता है। और गाय की महिमा इसलिए है कि वो गौमुख से आती है। तो न गंगा सदृश तीर्थ न देवो के स्वभाव। बूढ़े माँ बाप बाजार नहीं रह सकते और बेटों की मजबूरी ये हो गई तो गाँव नहीं रह सकते, क्योंकि गांव में हमारे नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की, रोजगार के साधनों को नहीं जोड़ा, इसलिए गांव में रहना युवा वर्ग के लिए कठिन हो गया और शहरों में रहना माँ बाप के लिए कठिन। जो इस समय माँ बाप को साथ में नहीं रख सकते तो गाय को कैसे रखेंगे? फ्लैटों में, किराए के घरों में गाय को कैसे रखेंगे? ऐसा नहीं है कि कोई भी हिंदू गाय विरोधी हो, सारे हिंदुओं के हृदय में गाय के लिए एक अलग स्थान है, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई तो उसके लिए रास्ता है कि वो जुड़े, जो गाय से जुड़े उनसे जुड़ जाए और उनको अपनी सेवा प्रदान करें। आश्रमों से जुड़े, गौशालाओं से जुड़े, एक एक गाय का संकल्प ले ले जीवन पर्यंत गाय। और उस गाय का एक नहीं कि एक गाय का लिया, वो गाय जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन खत्म नहीं, उसका जो वंश आगे बढ़ेगा अपने वंश को बढ़ाइए कि ये गाय बेटा मैंने गोद ले रखी है। यद्यपि हमको तो गाँव ने गोद ले रखा है। एक जगह में एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, उसने गाय की रस्सी पकड़ी हुई थी, अब गाय को खींचते हुए ले जा रहा था। तो एक गुरु और चेला जा रहा था, चेले ने गुरु से पूछा, गुरुदेव गाय को इस ब्राह्मण ने पकड़ा हुआ है कि
ब्राह्मण को गाय ने पकड़ा हुआ है। तो गुरु ने कहा अभी बता देते। और गुरु आगे गए और जैसे ही देखा कि ये दोनों नजदीक आए और रस्सी काट दी तो गाय भाग गई। आगे आगे गाय, पीछे पीछे गौ सेवक। अब ये वो गौ सेवक कह रहा गुरुदेव आपने ये क्या किया? शिष्य कह रहे गुरुदेव क्या किया? तो शिष्य को आप देख, गाय को ब्राह्मण ने पकड़ा हुआ है कि ब्राह्मण ने गाय को पकड़ा हुआ है। तो कहने का भाव है कि पुराण कहते हैं कि केवल सेवा अगर करनी है तो गौ की करो। भाभी लोग आज घर जा रहे हैं और मैं भाई जी के साथ यहीं रुक रहा हूँ। चलो 1-2 दिन यहीं भी रहेंगे। भागवत अनुरागी सब प्रसन्नतां यानगतः शेकतः तथा न ममले मनवास सुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जस्य नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवान्। अब आ रहा है वो दोहा। कौन सा दोहा? जो तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के आरंभ में लिखा है। मेरे साथ सब बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, बोलो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। लेकिन श्लोकों को याद करना कितना कठिन है। लेकिन तुलसीदास जी की चौपाइयां और दोहे सबको याद है। तो नास्तिक भी होगा जिसने कभी रामचरितमानस भी नहीं उठाई होगी, वह भी बोलता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक संचय। हे गुरुदेव, आपके चरणों को मैं नमन करता हूं। चरण मतलब पद चिन्ह। शिष्य बनना है तो गुरु के पद चिन्ह पर चलना पड़ेगा। शिष्य को और कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता, सेवा कही गई। अगर ज्ञान चाहता है तो सेवा कर। सेवा किसकी कर? चरणों की कर। चरण में क्या छुपा है? गुरु का आचरण। गुरु जी क्या सुना रहे थे? पर सदपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप कुंज सही। सोचो, कल्पना करो, गौतम जी की जो धर्मपत्नी है अहल्या, इंद्र के साथ बात करने के कारण पति ने श्राप दे दिया और वह शिला बन गई, पत्थर बन गई। काम ने अहल्या को शिला बना दिया। लेकिन अहल्या जी पत्थर तो बनी हुई है, लेकिन इंतजारी कर रही है किसकी? राम की। बोला, अगर मैं पत्थर बन सकती हूं तो इस धरती पर कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसका आचरण इतना पवित्र होगा कि जिसके छूते ही मेरे समस्त पाप खत्म हो जाएंगे और मैं फिर से शिला से अहल्या बन जाऊंगी। वो चरण किसी और के नहीं, वह चरण हमारे प्रभु श्री राम के। लेकिन घर आए और फिर झगड़ा शुरू। अब सोचो ना कि दशरथ महाराज के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। इतनी खुशी है आज कि जैसे ही सुना कि पत्नी को भवन में,
तो पैर आगे रखे और धक्का पीछे लगे। जैसे तैसे को भवन में पहुंचे, अपनी पत्नी को जैसे हाथ लगाया, झटके से कैकेयी ने हाथ हटा दिया। दशरथ महाराज ने कहा, देवी क्या हो गया तुम्हें? अरे राम को कल राजा बनाया जा रहा है और तू इस हालत में? तुझे पता है पूरी अयोध्या सज गई है, हर बच्चा उत्साह से उछल रहा है और तू? कैकेयी पर कोई असर नहीं पड़ा। ओह, दशरथ जी समझ गए कि ये तो गंभीर बीमारी है। तब कहा दशरथ महाराज ने, देवी जो तू मांगेगी वो मिलेगा तेरे को, लेकिन तू प्रसन्न तो हो जा। तब कैकेयी जी कहती है, महाराज आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे वचन है आपके पास वो मुझे चाहिए। तब दशरथ महाराज ने कहा, देवी मांगो मांगो, अरे 2 के बदले 4 मांगो। कैकेयी ने कहा, 2 ही चाहिए। क्या चाहिए? वचन देता हूं, तुझे पता है कि हम रघुकुल के लोग हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई कोटिक गुंजा। इसलिए पहले वचन से भरत को राज। दशरथ महाराज ने कहा, इतनी सी बात? अरे राम में और भरत में कोई अंतर थोड़ी है। मैंने सोचा कि राम बड़ा बेटा है, भरत छोटा है, इसलिए राम को राजा बना। तू कहती है तो भरत को बना देते। आगे वो दूसरा वचन क्या है? तापस वेश विशेषी उदासी। तपस्वियों का वेश धारण करके, वल्कल वस्त्र पहन करके, उदासीन व्रत लेकर के, भूखे कठोर तप करते हुए, साधना उपासना। दशरथ महाराज इतने खुश हुए, बोला, अच्छा तू क्या सोच रही थी कि मैं अयोध्या में रहूंगा? अरे देवी, यही तो सोचा था मैंने कि जैसे मैं अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाऊंगा मैं जंगल चला जाऊंगा। कैकेयी जी ने कहा कि महाराज पूरी चौपाई सुनो, मैं आपको वन में भेजने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 14 साल के लिए राम को वनवास दे रही हूँ। जैसे ही सुना दशरथ महाराज कि राम को वन भेजने की बात तुम्हार मरम में तुम्हार मरम में तुम्हार मरम में तुम्हार मरम में छुअत सिला भई नारी सुहाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई। इसलिए इस समय की वर्तमान भक्ति आप जानते हैं, ये कोई भक्ति है? दिल्ली तो रात को झाड़ू लगाती थी, पता ही नहीं लगता। जो तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म अगर उसका पता लग गया गया तो उड़ गया। हमारे एक शब्द से पुण्य जुटे, पुणिली 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 मतलब बोली प्रकट होगी।
पूरी पृथ्वी पर कोई गौ सेविका इसके ऊपर नागराजा की ही हुई है। क्योंकि इस बालक जब छोटा था तो इसने हमारी गौ कथा टीवी चैनल पर सुन ली। ठीक बोल रहा हूँ ना समझे, कहीं गड़बड़ तो नहीं। अब कल के दिन ये दुनिया में और छाएगा, देख लेना। अब तब पता नहीं याद रखेगा नहीं रखेगा वो तो आप देखेंगे। पर शुरुआत जब इसने गौ कथा चैनल पर सुनी तो उसने कहा ये गुरु जी कहाँ। ऐसे टैलेंट प्रोग्रामों में जाते रहे और आप उनके वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब में, वो ऐसे कारनामे करते रहते हैं। तो इसी क्रम में अभी उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी है और पट्टी बांधने के बाद वो अपना इन्होंने अपनी बालों से शिखा से उसको खींचा था और परम पूज्य गुरुदेव ने उस शिखा को इनके जो रस्सी बंधी हुई थी उसको खोला था उस समय अंतिम समय पर। तो आप देख रहे हैं कि इनकी आंखों में पट्टी बांधी गई है। उससे पहले सूजी रखी गई, सूजी के ऊपर मोमबत्ती के मोम को पिघलाया गया और अब पट्टी बांधी गई और उसके बाद एक काला कपड़ा आपके सामने पहनाया जा रहा है। और ये देखिए आपके सामने जैसे आरी से वो कीड़े को काट रहे हैं जो उनके हाथों में रखा गया है। और इस तरह की कला को करना निरंतर कई सारी कलाओं में से एक है उनके लिए। जोर से ताली बजाइए बद्री बाबा के। आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से गौ माता की, गौ माता की। और दोनों लोगों के बीच में रखी कीड़े को एकदम बीच से काट दिया है बद्री बाबा की। चौपड़ धाम की, नागराज भगवान की, गौ माता, गौ माता। बहुत ही सुंदर कारनामा यहाँ पे बद्री बाबा के। और यहाँ पर बद्री बाबा अपना कारनामा करने के बाद देखिए उनकी आंखों को पोंछा जा रहा है, सूजी को साफ किया जा रहा है। कुछ भी दिखने की संभावनाओं को आप सीधे तौर से मान सकते हैं, कुछ दिख नहीं सकता है। हैरानी मान सकते हैं कि इस कलयुग में ऐसा एकलव्य कहां से निकल कर आ गया। जो कहानी हमने महाभारत, ऐसी कहानी से निकला संजय सिंह पहलवान जब प्रथम बार परम पूज्य गुरुदेव से मिलने आया था। वो क्षण एकदम अलग था। उस समय संजय सिंह पहलवान ने हालांकि कुश्ती में कई कारनामे कर रहे, गौ माता के चरणों में समर्पित कर देता है। भारत के प्रेसिडेंट से लेकर भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों ने संजय सिंह पहलवान का नाम न जानते हुए भी उस पोस्ट को शेयर दो आप दिवस की कथा भी विराम हो चुकी है और भोजन प्रसाद चल रहा है लंगर में। गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। कथक नृत्य शैली हिमालय इंडिया का क्लासिकल डांस जगन्नाथ भगवान की। यहाँ उपस्थित सभी साधु संतों सभी को मेरा प्रणाम। अलौकिक परंपरा अलौकिक है ये श्री जयदेव जो गीत गोविंद लिखे थे उनकी सुंदर छंदों में है।
गेंदुआ को खेले पाला भगवाना गेंदुआ को खेले पाला भगवाना गेंदुआ को खेले पाला। साथियों आज की वीडियो भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गौ माता।